जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और हर पार्टी प्रत्याशी पुरजोर जो है अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहा है, अपने पक्ष रख रहा है। बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित हो रही है। मैं सुजानगढ़ विधानसभा में आरएलपी की हो रही विशाल सभा में मौजूद हूं और अब से कुछ ही देर में यहां पर आरएलपी सुप्रीमो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। जो प्रत्याशी बाबूलाल जी कुलदीप है उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो किस तरह का माहौल, आपने गाँव में भी खूब दौरे किए हैं, शहर में भी किए, किस तरह का माहौल आरएलपी के पक्ष में आपने देखा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं KDS चैनल को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहूँगा कि आरएलपी पार्टी का जो माहौल जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई थी उससे पहले माहौल बना हुआ था। बार बार इस विधानसभा में हनुमान जी के दौरे हुए थे सुप्रीमो साहब के, और जब टिकट मिलने के बाद में 7 लाख की धरती से शुरुआत हुई और उसके बाद में जब टिकट मिलने के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में 36 कौम के युवा, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों भारी उत्साह था। जो आज बार बार तीसरी रैली सुजानगढ़ में हो रही है, नामांकन की रैली हो, चाहे तेन देसर की रैली हो, चाहे रोड शो, और जो आज की जो भव्य रैली है पूरे विधानसभा में तीनों पार्टियों में सबसे जो ये भारी रैली होने वाली है। अभी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल साहब, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी दोनों भी आधा घंटे में पहुंचने वाले और शानदार ऐतिहासिक रैली होने वाली है। और इस बात की रैली है कि सुजानगढ़ की जनता आरएलपी पार्टी को इस बार विधानसभा में भयंकर आशीर्वाद देने वाली है। बिल्कुल, आप गांव-गांव में घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इस आरएलपी के इस त्रिकोण को किस तरह से देख रहे हैं और अपनी भूमिका और अपने स्थान को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमने 180 गाँवों का दौरा किया है, 3 शहर का दौरा किया है। हमने तो अपने कांग्रेस की और बीजेपी गाड़ी तक नहीं देखी। पूरा गाँव में आरएलपी का माहौल है और दोनों पार्टियों के कोई छुटपुट भैया नेता जरूर मिले होंगे। न कोई मीटिंग देखी, न कोई कार्यकर्ताओं गाड़ी देखी। ऑल ओवर विधानसभा में आरएलपी का ही माहौल है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं? देखिए, चुनाव हनुमान जी बेनीवाल नहीं लड़ रहे हैं, न बाबूलाल कुलदीप लड़ रहे हैं। 36 कौम की जनता चुनाव लड़ रही है और सर्व समाज आरएलपी पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल कुलदीप को आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजने वाले हैं 25 तारीख को मतदान करके। बिल्कुल, मुद्दे बहुत लंबे चौड़े हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य मुद्दे जिनको आप प्राथमिकता में रखेंगे? देखिए, 40 साल के कार्यकाल में इस विधानसभा में मुद्दे ही मुद्दे पनपाए। नेताओं ने विकास की ओर अग्रसर नहीं किया, विनाश की ओर किया, अपने घर भरे। इसलिए सुजानगढ़ विधानसभा में शिक्षा की, चिकित्सा की, व्यवस्था की, पानी की, बिजली की, किसानों की, मजदूरों की, माताओं की, बहनों की, छात्र छात्राओं की, चाहे किसी क्षेत्र में देख ले, भ्रष्टाचार की, पानी की निकासी नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर दवाई नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है। तो सारी समस्या इस समस्या का समाधान आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, चंद्रशेखर जी आज़ाद और इस पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर भेजेंगे विधानसभा में, तो सारी समस्याओं का समाधान 5 साल में करेंगे। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और एएसपी के सुप्रीमो भी पहुंच रहे हैं, चंद्रशेखर जी भी। किस तरह की सभा रहने वाली है और इससे किस तरह का माहौल जो है वो पक्ष का क्रिएट होगा, पक्ष का माहौल बनेगा? देखिए, आरएलपी का माहौल पक्ष का ही है। जिस दिन से चुनाव आया उसी दिन से माहौल है और चंद्रशेखर जी आज़ाद और हनुमान जी की लोगों में मांग थी, विशेषकर युवाओं में जो क्रेज है उसकी बदौलत आज बड़ी मीटिंग हो रही है और शानदार आरएलपी का माहौल है और पूरे 36 कौम का जन समर्थन आरएलपी पार्टी को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी को कि पंचर हो गए आपने लोगों के साथ जो अत्याचार किया ना, वो अत्याचार का जवाब 25 तारीख को ये जनता। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, हनुमान बेनीवाल को आप मजबूत करना। अगर ऐसा लड़ाका हार गया तो आपको दोबारा सदियों तक ऐसा लड़ाका मिलेगा नहीं लड़ने के लिए। भीम आर्मी, बाबूलाल कुलदीप, हनुमान बेनीवाल, इनकलाब जिंदाबाद। कि जब उपचुनाव हुआ था तब मनोज मेघवाल को कांग्रेस से विधानसभा में भेजने की
इस जनता जनार्दन ने काम किया था। एक बार आप अपनी अंतरात्मा को टंटोड़ो और अपने आप से पूछो कि जो मनोज ने आपसे वादे किए थे उन वादों पे कितना खरा उतरा है? उतरा है क्या? हाँ या ना में तो बोलो। आप लोग उपचुनाव से पहले मनोज मेघवाल को जानते थे क्या? चुनाव के बाद कभी मनोज मेघवाल आपके पास आया क्या? अब जो उपचुनाव के दरमियान गहलोत जी जो राजस्थान के सीएम थे और वो 3 बड़ी घोषणाएं करके गए थे। पहली कि जब नए जिले बनेंगे तो सुजानगढ़ का नाम सबसे ऊपर होगा। सुजानगढ़ जिला बना क्या? अरे हाँ या ना? फिर उन्होंने बोला था कि जो हॉस्पिटल है उसमें अतिरिक्त 150 बेड लगेंगे। हॉस्पिटल में बेड लगे क्या? जो छापर की साइड में जो ओवरब्रिज बनाने की बात थी, बना क्या? तो अब 7 घोषणाएं नहीं ले आए, 2.5 साल में 3 ही पूरी नहीं की तो 7 कहां से करेंगे ये बेईमान भ्रष्ट लोग? ये सुजानगढ़ का दुर्भाग्य रहा है कि जो 1977 से ये मिला जुली का खेल ये 2 ही परिवारों ने हमेशा लूटते आए हैं। पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उपचुनाव जब हुआ था तो हनुमान बेनीवाल ने हमको एक विकल्प सुजानगढ़ में दिया था। बहुत सारे लोगों ने सीताराम जी नाइक को अच्छा समर्थन दिया था और 32,210 वोट दिए थे। आज हमारी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबर हमारी गिनती शुरू होती थी, क्योंकि उपचुनाव में हमने 0 से गिनती शुरू की थी और आज हमारी गिनती उनके बराबर से हमारी शुरू हो रही है। बहुत बहुत उनका साधुवाद है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भीम आर्मी दोनों आजाद पार्टी के संयुक्त मोर्चे ने मुझे आपके बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बोतल का निशान देकर आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज और मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आप सबसे अपील करने के लिए अभी थोड़ी देर बाद में हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आज़ाद इस सभा को संबोधित करने के लिए आपके बीच में आएंगे। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस और बीजेपी 45 साल तक दोनों मिलकर के इस राजस्थान को लूटने का और ठगने का काम किया, जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, किसान मजदूर गरीब के नाम कर बेरोजगार के नाम पर सरकार बनाने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई दरकिनार करने का काम किया तो किसान मजदूर गरीब और बेरोजगार को किया। भाइयों, 2018 के अंदर जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रमुख प्रधान और चेयरमैन तक बनाकर हनुमान जी बेनीवाल ने पूरे राजस्थान में परचम फहराया और आज जो इस स्थिति में पूरे राजस्थान में भीम आर्मी के चीफ और हनुमान जी बेनीवाल दोनों मिलकर संयुक्त मोर्चा तीसरा मोर्चा बनाकर जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी आशीर्वाद से दोनों मजबूत स्थिति में। आप उपचुनाव के अंदर सीताराम जी नाइक को आपने 34,000 वोट देकर इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नींद उड़ाड़ी थी कि आने वाला 2023 का चुनाव अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। इस बात का प्रमाण आप हो। भाइयों, आने वाली 25 तारीख के दिन चुनाव की तारीख है। बोतल का निशान आरएलपी पार्टी का बोतल का निशान है हनुमान जी बेनीवाल और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी आजाद गांव गांव ढाणी ढाणी अभी वर्तमान के अंदर इस भ्रष्टाचारी सरकार को भगाने का काम आप जनता के माध्यम से करेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, एक बार मुझे मौका दीजिए। 22 साल तक मैंने सुजानगढ़ शहर की सेवा की और वो सेवा ईमानदारी और निष्ठा से की। आप पूरे शहर के लोग बैठे हो, अगर मैंने कथनी करनी में फर्क रखा किसी व्यक्ति की अगर चाय भी पी है तो मेरे को प्रूफ करा दे। मैं गणेश जी मंदिर को साक्षी मानकर आपके सामने इस बात को प्रस्तुत करता हूँ। भाइयों, ईमानदार कार्यकर्ता, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार छवि वाला व्यक्ति इन दोनों पार्टियों को नहीं जचता, कांग्रेस को तो बिल्कुल ही नहीं जचता। जब मैंने ईमानदारी से सेवा की, मास्टर जी जाने के बाद में यह जय निवास भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। 2.5 साल के अंदर इस मनोज मेघवाल ने पूरे सुजानगढ़ विधानसभा को
लूट लूट कर खाने का काम किया और प्रशासन को, पूरे प्रशासन को खुली छूट दे करके इन प्रशासन के अधिकारियों से खुली लूट कर गए और मौज बंद होकर बैठ गया। अगर इनमें कुछ भी उर्मा होती तो जनता की बात करता, जनता के साथ होने वाले अन्याय को मिटाता और इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाता। भाइयों, आपके सामने एक तरफ संतोष जी मेघवाल है जो पिछले 10 साल से प्रधान है, एक तरफ 2.5 साल में जो लूट करने वाला विधायक है। अब आपको पक्का देखना है कि एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति जिसने 25-22 साल से निस्वार्थ भाव से सुजानगढ़ को अपना परिवार और 36 कौम की सेवा की थी। हमने नगर परिषद में मौका मिला, पार्षद के रूप में मौका मिला और 5 साल तक हमने नगर परिषद को ईमानदारी से गरीब की सेवा करने का काम किया। 2.5 साल के अंदर इस नगर परिषद को नरक बना दिया। इन लोगों ने नरक बना करके लूटने का काम किया। इनको कौन सबक सिखाएगा? कौन गरीब मजदूर किसान की बात करेगा? कौन दलित पर होने वाले अत्याचार को मिटाने की बात करेगा? इन सब बातों को अगर आपको मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है और सुजानगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा बनाना है तो हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद को मजबूत 25 तारीख को आपको करना ही होगा। भाइयों, मैं तो हाथ जोड़ के इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आपका बेटा बनकर, आपका भाई भतीजा बनकर, अगर आप मुझे मौका देते हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बोतल को जिताकर भेजते हो, जिस तरह से 22 साल तक आपका सम्मान, मान और सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाने का काम किया, उसे 100 गुना सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाने का बात करूंगा। यह आपको आश्वस्त करना चाहूँगा। मैं गांव के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए। हनुमान जी बेनीवाल पिछले 30 साल से अपना घर बार छोड़ करके 36 कौम की बात करने वाला व्यक्ति है। 22 घंटे में 24 घंटे में 22 घंटा अगर जनता की बात करता है और किसी के साथ अन्याय होता है तो सबसे पहले जाकर बैठने वाला व्यक्ति हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद है। ये कांग्रेस के लोग 8 बजे बाद में फोन बंद करके सो जाते हैं और जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो बोलते नहीं है, गुमसुम हो जाते हैं। अरे इन भ्रष्टाचारियों को कितने दिन हो गए भाई भतीजावाद, परिवारवाद की, वंशवाद की राजनीति करने वालों से छुटकारा पाने का मौका मिल गया है। तीसरे मोर्चे की तलाश थी और जब जिस स्टेट में तीसरे मोर्चे का गठन हुआ है वहाँ कांग्रेस का बंटाधार हुआ है, कांग्रेस का सफाया हुआ है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की हालत है। भाइयों, ये आपको देखना है, इस विधानसभा को बचाना है तो एक गरीब परिवार के बच्चे को आशीर्वाद दो, हनुमान जी को मजबूत करो, अपने वीर मारवी के चंद्रशेखर जी आजाद को मजबूत करो, तब जाकर इस विधानसभा से भ्रष्टाचार मिटाने की बात करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा की बात करेंगे, बेरोजगार को रोजगार की गारंटी देंगे, शिक्षा की बात करेंगे, इंडस्ट्री एरिया बढ़ाने की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे और पानी बिजली की बात करेंगे। ये सब कौन करेगा? जब आप आरएलपी पार्टी को आशीर्वाद दोगे और 25 तारीख को 1 नंबर का बटन दबा करके बोतल के निशान पर बटन दबाए और बोतल को इस तरह से भर दीजिए। जब 3 तारीख को ईएम की मशीन खुले तो पूरे राजस्थान में मैसेज जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा वोटों से सुजानगढ़ से आरएलपी पार्टी जीती है। भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके साथ धोखा नहीं करूँगा। हनुमान जी बेनीवाल का छोटा भाई बनके, उनकी छाया बन करके, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर आरएलपी पार्टी को मजबूत करूंगा और आपकी सेवा करने का मौका आपने दिया तो सेवा करूंगा। आप इतनी संख्या में आए हो। आज देखिए 23 तारीख का जो अपने देवटनी ग्यारह से पूरा भयंकर राजस्थान हिंदुस्तान में सावा है। इस 23 तारीख को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने वोटिंग भी 25 तारीख को कर दी थी, लेकिन अपने हनुमान जी बेनीवाल को आप जनता पर इतना भरोसा था कि उन्होंने सुजानगढ़ की रैली 23 तारीख को रखी और हजारों की संख्या में आप हनुमान जी बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए और चंद्रशेखर आजाद को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। यह सच्ची श्रद्धा हनुमान जी के प्रति जो आज इस बात का प्रमाण है कि 8-10 हजार की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि 30 त्योहार से ऊपर उठकर हमारी आरएलपी पार्टी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद है जो इस प्रदेश को बचाने का काम करते हैं। इन भ्रष्टाचारियों से लड़ाई लड़ते हैं। मोदी, वसुंधरा और गहलोत से अगर कोई टक्कर लेता है, अगर कोई लड़ाई लड़ता है और उनको झुकाने का काम करता है तो उस व्यक्ति का नाम है हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद। आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान, इस नारे के साथ सत्ता परिवर्तन का समय आ गया। 25 तारीख को वोट की चोट से इन गद्दारों को चोरों से भगाने का काम करे।
और गरीब मजदूर किसान की बात करने वाले व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाए। किसान का बेटा मैं सीएम बनेगा, गरीब की बात करेगा, 36 कौम की बात करेगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ शहर में अब की बार तूफान की लहर चल सकी है। ये 50,000 वोट यहाँ पड़ेंगे, लेकिन अकेली 25,000 वोट इस सुजानगढ़ शहर के 36 कौम के आशीर्वाद से आरएलपी पार्टी और बाबूलाल कुलदीप को आशीर्वाद देंगे। और 25,000 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों निपटने वाली है। आपको पता होगा इन कांग्रेसियों ने पहले मेरी टिकट कटाने के लिए जोर लगाया, मनोज ने पैसे देने के लिए लोगों को गुमराह किया, और ये आरएलपी पार्टी पर बदनामी का दाग भी लगाया कि आरएलपी पार्टी पैसे देकर टिकट देती है। हनुमान जी बेनीवाल ने इस कांग्रेस और इन बीजेपी के दलालों को जो चमाता मारा है मुझे टिकट दे करके, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी दुआ, आपके आशीर्वाद और आपका जब मेरा सर्वे आया और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर, गली-गली में आरएलपी पार्टी को टिकट देने की बात आई तो 36 कौम ने एक ही बात कही कि हनुमान जी बाबूलाल कुलदीप को टिकट दे दो, हम आरएलपी की सीट जिता कर यहाँ से भेज देंगे। भाइयों, ये मुसलमान भाई बैठे हैं, लोग कहते हैं मुसलमान भाई किस कांग्रेस के अलावा वोट नहीं देते। आज देख लीजिए हर तबके का मुसलमान या बेटा आगे बैठा है, सबसे आगे कोई शहर में है तो आरएलपी पार्टी में मुस्लिम भाई है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मुस्लिम भाई अब की बार 75% वोट शहर के आरएलपी पार्टी और बाबूलाल कुलदीप को देंगे। अगर सुजानगढ़ शहर में मुस्लिम किसी पर विश्वास करते हैं या तो मास्टर भवनलाल जी पर विश्वास करते थे, और मास्टर जी जाने के बाद मुस्लिम तबका किसी पर विश्वास करता है तो वह बाबूलाल कुलदीप के राग मिच के करता है। इसलिए मेरे भाई मेरे साथ हुए, भीम आर्मी के योद्धा भी बैठे हो, 36 कौम की जनता बैठी हो, मातृशक्ति बैठी हो। भाइयों, मैं अंत में इतने निवेदन करना चाहूँगा कि आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर आपकी सेवा करने के लिए आपके कदमों में रहूँगा। और सुजानगढ़ की जनता के अगर साथ धोखा करूं तो मैं अपनी मां के साथ धोखा करना चाहूँगा, यह आपको सबूत देना चाहूँगा। इसलिए हाथ जोड़ के मैं पुनः बारंबार प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि हजारों की संख्या में आज इतना बड़ा त्योहार होते हुए भी, इतनी बड़ी शादियां होते हुए भी आप मेरे को आशीर्वाद देने के लिए और हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आज़ाद को ये बताने के लिए आ गए कि हम दोनों योद्धाओं के साथ है, 36 कौम साथ है, पूरा विधानसभा का कुंदबा साथ है। और बाबूलाल कुलदीप को 25 तारीख को वोट देके 3 तारीख को विजय दिला करके भेजेंगे। आप आए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी अपने साधनों से, अपने पैसे लगाकर आप आरएलपी पार्टी को मजबूत करने आए। पुनः मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। जय हिंद, राम राम साहब। बाबूलाल कुलदीप, हनुमान बेनीवाल। मालूम है आचार संहिता, सबकी अपने अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर लें। आप, हमारा प्रशासन आया है, हम सम्मान करते हैं, आना भी चाहिए, क्योंकि आचार संहिता के बाद में ये रैली हो रही है। लेकिन हमें थोड़ा सा कहने का भाव भरा निवेदन है, प्रशासन के हम संगी हैं, कोई प्रशासन से अलग कार्य नहीं है। जितने भी ये आप देख सकते हैं रोशनी जगमग हो चुकी है, चारों तरफ शानदार रोशनी की है।
पहलवान ये देखिए संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पहुँच नहीं पाए और सभा का समय समाप्त हो चुका है। यहाँ पर जोरदार शोर हो रहा है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल जो है स्क्रीन पर लाइव आ चुके हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब वो संबोधित लोगों को कर रहे हैं। और चुनाव आयोग के नियमानुसार 6 बजे तक ही आप प्रचार कर सकते हैं, लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। ये भी जांच के लिए कोई कोशिश संचालक जेल नहीं गया। भाइयों, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, किसान कर्ज माफी, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार, इन सब के लिए आप कांग्रेस भाजपा मुक्त राजस्थान की जो परिकल्पना आपने की, हमने तीसरा विकल्प भी आपको दिया, आरएलपी और एसपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन इस बार राजस्थान में लड़ा है। आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं दोबारा आपके बीच जल्दी आऊंगा। आप सब जानते हैं चुनाव आयोग सरकारें ये नहीं चाहती हम बार बार आपके बीच आए। जिस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम हुए 8 दिन से जिस तरह का तूफान राजस्थान में चला जवान किसान का, इससे कांग्रेस बीजेपी घबरा गई और बार बार प्रधानमंत्री से दौरे कर रहे हैं। इनके पास तो बड़े डबल इंजन हेलीकॉप्टर है तो रात को भी उड़ सकते हैं, हमारे पास तो सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर है तो सुबह 5 बजे नहीं उठता। कई जगह परमिशन की दिक्कत है, कई जगह लॉ एंड ऑर्डर बता के तकलीफ देता है। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद भी जो हिंदुस्तान के अंदर दलितों के जवान की आवाज है, आप इनको भी सुने और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ इस बार बाबूलाल जी कुलदीप को वोट करें, सुधार सीट आरएलपीएसपी के खाते में डालें, अपने भाई को नौकरी दें और चुनाव का मेरा संगत है। याद रखना तुम्हारा हनुमान बेनीवाल वगैरह नहीं मिलेगा, 23 का वोट 28 के अंदर आएगा। जिस अभी तो एमएलए वर्तमान आप देखिए कैसा लॉलीपॉप आपको पकड़ा दिया कि मैंने जिला बना दिया। कहा जिला बनाओ मुझे, सुधार आंदोलन था, आरएलपी भी सड़कों पर आंदोलन करी थी, तो जिले की घोषणा कराई क्यों नहीं? अब जो कांग्रेस का राज ही नहीं आ रहा है तो जिला कैसे बड़ा, मुझे आप बता। बातों की भी आपको विचार करना, विशेषकर मुस्लिम भाइयों से, शेड्यूल कास्ट के भाइयों से आह्वान करूँगा, किसान को आह्वान करूँगा कि अपने उस मजबूत लड़ाई को जिंदा रखें, उसे ताकत दें। बीजेपी को फटका, कांग्रेस को फटका, एक बार करने में इधर चले जाते हैं, इधर दोबारा चले जाते हैं। इस बार बाबूलाल जी को आपके बड़े बनाए, इनको ताकत देके बोतल के निशान में वोट दें और मैं बेंगलोर तो वोट की अपील आपसे करता हूँ। मैं आया इसके लक्ष्य दोबारा आऊंगा और सुधारगढ़ के अंदर बड़ी रैली करूंगा। बहुत बहुत आभार, जय हिंद। अपने से आजाद आपको चंद्रशेखर आजाद अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। हर बार तो जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाता था वहाँ हम लोग बाई रोड चले जाते थे, क्योंकि आज 6 बजे तक प्रचार बड़ी माफी के साथ आपसे कहूँगा कि आपके बीच नहीं आ पा रहे, लेकिन आज ये इलेक्ट्रॉनिक युग है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी बात रख सकता हूँ और आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, जो प्यार मेरे प्रति है, वो इस बात को आश्वस्त करता है कि हम मिलकर लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपको 25 तारीख को परिवर्तन का फैसला लेना है। अब तक आपने लोगों को वोट दी, वो जिस नेता को वोट दी वो कभी आपके बीच नहीं आया चुनाव के बाद, न आपकी लड़ाई लड़ी, न आपने अधिकार प्रदान की, न आपके लिए नई योजना बनाई, न आपके सम्मान की परवाह की। इस बार आरएलपी एसपी गठबंधन मजबूती से राजस्थान में चुनाव लड़ रहा है और यहाँ बाबूलाल कुलदीप जी हमारे प्रत्याशी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ ताकतवर, क्योंकि अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो भाजपा ताकतवर होगी, भाजपा ताकतवर होगी अपने लोगों को काम करेंगे। कांग्रेस को वोट दोगे कांग्रेस ताकतवर होगी, अपने लोग काम करेंगे। अगर आप हमें वोट दोगे, बाबूलाल कुलदीप जी को वोट दोगे तो आरएलपी ताकतवर होगी। जब काम करने की कदम हमारे हाथ में होगी तो आपके भविष्य के फैसले होंगे, आपको तरक्की मिलेगी, सम्मान का जीवन मिलेगा, अधिकारों का जीवन मिलेगा। जो जुर्म जाति अन्य अत्याचार हो रहे हैं उससे बंद हो जाएंगे और अच्छी पढ़ाई, अच्छा इलाज, सुख सुविधा का जीवन आपको मिले। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, काफी देर भी होगी, आप बहुत लंबे समय इंतजार कर रहे हैं। इस बार जब आप 25 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं तो आरएलपी गठबंधन के प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप जी को अपना कीमती वोट देकर बोतल के निशान पर सफल बनाए और मुझे आपकी सेवा करने का, हनुमान जी को आपकी सेवा करने का मौका दें। बहुत जल्द मैं आपके बीच आऊंगा। प्रयास ये कीजिए कि 3 तारीख को मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप मुझे जन्मदिन का तोहफा भाई बाबूलाल कुलदीप जी को जिता कर दें। मैं तो हमेशा आपके बीच था, बीच को बीच ही रहूंगा, लेकिन कोशिश ये है कि इस बार राजस्थान में
साहित्यिक ताकत भी हमारे इस्तेमाल से जिससे कि आगे की लड़ाई लड़ी जा सके। सड़कों पे तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन सड़कों से वो अधिकार आपको नहीं दिला पा रहे हैं जिसके आप हकदार हैं, तो संविधान आपको देता है। आरएलपी की सभा यहाँ स्टेडियम में आयोजित हुई है और जोरदार हुजूम यहाँ लोगों का उमड़ा है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और एएसपी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद की आने की यहाँ पर बात थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए और समय भी जो है वो एक चुनाव आयोग का एक लिमिट समय होता है 6 बजे तक का, वो समय भी पूरा हो गया। क्या कहेंगे बाबूलाल जी, जो नहीं पहुँच पाए हैं सुप्रीमो आरएलपी और एएसपी दोनों ही? देखिए, पहुंचना नहीं पहुंचना वो समय की नज़ाकत है, लेकिन हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आज़ाद हर व्यक्ति के दिलों में है। और हनुमान जी और चंद्रशेखर जी आज़ाद के पूरी जनता, सुजानगढ़ विधानसभा की जनता उनके दिलों में। आज आपको पता होगा कि 9 रैलियां थी और अंतिम दिन था, 6 बजे तक आचार संहिता का समय था और 9 रैलियां करने के बाद जब ये नहीं पहुंच सके तो आपको पता होगा एलईडी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस जनता को संबोधित किया। और जिस तरह मैं 25 साल से कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, जो आज स्टेडियम में जो 15,000 10,000 की जो भीड़ हुई है, मैंने कई नेताओं को, यहाँ कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को 1500 2000 की भीड़ में निपटते हुए देखे, चाहे कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता हो चाहे बीजेपी का हो। जिस तरह हनुमान जी बेनीवाल को लाड प्यार, चंद्रशेखर जी आज़ाद को जो लाड प्यार सुजानगढ़ विधानसभा ने जनता ने जो आज दिया है। देखिए, आज 23 तारीख का सवा डेवटनी 11 जब चुनाव आयोग ने चुनाव निरस्त करके 25 तारीख को कर दिया था और हनुमान जी बेनीवाल के प्रति, चंद्रशेखर जी आज़ाद के प्रति जो भावना वो इस बात पे प्रदर्शित होती है कि आज त्योहार होते हुए भी हज़ारों की संख्या में आशीर्वाद देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए जो भीड़ पहुंची है, इस बात का सबूत है कि आरएलपी पार्टी हज़ारों वोटों से आज के से जीत रही है और आरएलपी पार्टी जीत के जाएगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो चुकी है और दोनों बुरी तरह से हारे। 2-3 नंबर का खेल चल रहा है। 1 नंबर पर आरएलपी पार्टी है, आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान, इस नारे के साथ जो हज़ारों जो सुजानगढ़ की विधानसभा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो काबिल तारीफ है। और मैं पूरे विधानसभा के हर कौम, हर मजबे को, हर युवा, महिला, बुजुर्ग को धन्यवाद और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा कि आपने एक बुलावे पर 2 दिन के अंदर हमारा प्रोग्राम तय हुआ और हज़ारों की संख्या में आप आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। मैं पुनः पूरी विधानसभा के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिल्कुल, यहाँ स्टेडियम में सभा आयोजित हुई जिसमें आरएलपी सुप्रीमो और एएसपी सुप्रीमो के पहुंचना था, लेकिन समय सीमा है और 6 बज गए। पुलिस ने आकर के कार्यक्रम को भी रुकवाया। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर आरएलपी सुप्रीमो और हनुमान बेनीवाल और एएसपी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जनता को संबोधित किया। और जो मोबाइल लाइटिंग से जो एक शो किया गया उसका क्या अर्थ था सर? देखिए, सब जनता का प्यार है। जनता कुछ भी कर सकती है। जब 6 बजे बाद भी जनता इंतजार कर रही थी हनुमान जी बेनीवाल, चंद्रशेखर जी आज़ाद का, यहाँ 2:30 बजे अमित शाह भी आए थे 1500 की भीड़ में और डांट मार के गए थे। तो ये सब नेता का जो प्यार प्रेम जनता का है वो सभी उन्हीं की बदौलत है। और मीडिया का ये जो ज़माना है हाईटेक का, तो ये सभी युवाओं का जोश है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसों
अपने जो सुजला अंचल के द्वारा जो एक चौपाल का कार्यक्रम किया गया था, अमृता जी भी थे, जबार जी भी थे, हम सब थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दोनों विधायक प्रत्याशी उस बीच में नहीं आ सके। वो इसलिए नहीं आए कि उन्होंने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, जनता के वादों को दरकिनार किया है। बाबूलाल कुलदीप ईमानदारी निष्ठा से सेवा करना सबसे पहले जाकर के बैठा और जनता की सारे जवानों का जवाब दिया। और आज भी मैं जनता के इन खुली चुनौती देता हूँ कि जनता मेरे को कोई भी सवाल कर सकती है, मैं तहे दिल से सवाल करने के लिए तैयार हूँ। 24 घंटे में कभी मेरे से जनता सवाल करे और मुझे हर्ष है कि मैं खुले मन से जाकर आखिरी दिन है, क्या अपील करेंगे सर? देखिए, अपील यही है, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से हनुमान जी बेनीवाल चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो प्यार प्रेम है और मुझे सुजानगढ़ शहर और पूरे देहात की जो जनता आशीर्वाद दे रही है, इसको बरकरार रखे। और जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई है, वो 25 तारीख को वोट डाल के नींद हराम करे। और एक गरीब किसान जो मजदूर का बेटा है, वो जो 22 साल से सेवा करके जिस तरह उस कांग्रेस ने प्रताड़ित किया, उनको सबक सिखाने के लिए एक गरीब बेटे को आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजे, ये जनता से मैं अपील करना चाहूँगा। बिल्कुल, आरएलपी और एसपी की रैली स्टेडियम से, खास करके मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।